में रिपल्सन, रिपल मतलब एक दूसरे को धक्का देना, प्रतिकर्षण टाइप मोटर जो है सिंगल फेज के लिए। तो सिंगल फेज की एक आपने जो पढ़ ली है, जैसे मान लो कैपेसिटर वाली मोटर पढ़ ली है, शेडेड पोल पढ़ ली, यूनिवर्सल पढ़ ली। लास्ट एक वेराइटी ये है प्रतिकर्षण टाइप मतलब रिपल्सन टाइप। उसका सिद्धांत उन सबसे हट करके है और इसकी बनावट भी थोड़ी अलग है और इसका सिस्टम थोड़ा चेंज है। अपन देखें क्या है मूल सिद्धांत क्या है इसके अंदर। रिपल्सन मोटर में जैसा कि इसका नाम है रिपल मतलब धक्का देना, समान पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं। ठीक है, सिद्धांत ये है। स्टेटर के अंदर आपने वाइंडिंग कर दी, स्टेटर के अंदर सिंगल फेज की वाइंडिंग कर दी, रोटर के अंदर भी वाइंडिंग कर तो दी है लेकिन उससे दोनों कार्बन ब्रश को शॉर्ट कर दिया। अभी इसमें क्या किया, रोटर में भी या आर्मेचर में भी वाइंडिंग कर दी, मतलब घूमने वाला भाग है उसमें वाइंडिंग कर दी और दोनों कार्बन ब्रश को शॉर्ट कर दिया है। जैसे बाकी वाले में क्या था, अपन सप्लाई देते थे, यूनिवर्सल में सप्लाई देते थे, लेकिन इसमें सप्लाई आपको नहीं देनी है, उन दोनों कार्बन ब्रशों को शॉर्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा, स्टेटर में जो पोल बन रहा है, मान लो ये नॉर्थ पोल सामने बन रहा है, ये रोटर के अंदर भी नॉर्थ पोल ही बनेगा। तो समान पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं। इस सिद्धांत पर ये काम करती है मोटर। अब जैसे माना कि अब देखें, माना कि ये दो मैग्नेट है आपके पास में, ठीक है, इसमें ये डॉट वाला ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, ये भी नॉर्थ पोल है। माना कि ये आपका रोटर है, ठीक है, ये स्टेटर है। जैसे आपने स्टेटर में सप्लाई दी, स्टेटर में जैसे सप्लाई देते हैं और ये रोटर में भी समान पोल बन रहे हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो ये अगर मान लो इसकी सीध में होगा तो इस पर टॉर्क नहीं बनता और थोड़ा सा इसको स्लाइड कर दिया जाए ऐसे तो टॉर्क बन गया, मतलब घूमने की शक्ति आ गई। ये घूमने की शक्ति ऐसे डेवलप होती है, समान पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं, ये समान पोल हो गया, ये प्रतिकर्षण हो गया। अब इसमें घूमने की दिशा बदलनी हो तो मैं इसको थोड़ा सा कार्बन ब्रश का सेट चेंज कर दिया, इधर कर दिया तो घूमने की दिशा बदल गई। समझ में आया कि नहीं आया कुछ। रिपल्सन मोटर में सबसे अलग तरह का कोई कनेक्शन आपको चेंज नहीं करना है, कनेक्शन चेंज आपको नहीं करने हैं, केवल आर्मेचर में जो कार्बन ब्रश शॉर्ट किए हुए उसकी स्थिति को बदलना है। कार्बन जो ये कार्बन ब्रश की जो शॉर्ट किए हुए ना ये इसकी पोजीशन आपको चेंज कर देना। अगर थोड़ा सा इधर कर दिया तो ये ऐसे घूमने लग जाएगी मोटर, एंटी क्लॉक घूमने लग जाएगी। और कार्बन ब्रश की स्थिति थोड़ी सी ऐसे कर दी, डायरेक्शन चेंज हो गया। कार्बन ब्रश की स्थिति चेंज करने से घूमने की दिशा बदल जाती है। अब जैसे ये स्पेशल प्रकार की जो है, इसका उपयोग भी, अब आपने ये किताब तो डाउनलोड करी नहीं करी, भारत स्किल के ऊपर है ये किताब, पूरी बुक जो है ना भारत स्किल पे है। ये जैसे घूमने की दिशा, कार्बन ब्रश की जो शॉर्ट जो स्थिति है, हमने अगर इस डायरेक्शन में कर लिया तो ये इसमें मोशन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज कर दी, स्थिति बदल दी है तो घूमने की दिशा बदल जाती है। सिद्धांत आपने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ देखें बनावट और प्रैक्टिकली कैसा होता है, रिपल्सन मोटर होती कैसे है, इसका उपयोग भी देख लो। अब बुक अगर आपके पास में नहीं है तो बुक देख लेना, भारत स्किल के ऊपर जो बुक है ना, आप सीधा गूगल पे जाके भारत स्किल टाइप करना, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, जैसे ये इलेक्ट्रिशियन टाइप कर देना ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन करते ही आपके ये भारत स्किल और मटेरियल, आपने जैसे स्टडी मटेरियल किया, ये स्टडी मटेरियल में यही चीज़ आपको चाहिए। सेमेस्टर थर्ड, ये तो प्रैक्टिकल है। अब जैसे मान लो आपको थ्योरी चाहिए तो इसकी थ्योरी जो है, ये थ्योरी आ गई, ठीक है, सेमेस्टर थर्ड में है ये। सेमेस्टर थर्ड की किताब मिल जाएगी। फिर ये पेज आपका जब पेज नंबर है 214, ये 214 पेज नंबर निकाल लेना, है ना। तो ये आपका ये पेज मिल जाएगा, आपको मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल। और अब ये रिपल्सन मोटर की घूमने की दिशा आपको मालूम पड़ी गई। रिपल्सन मोटर कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर टाइप्स है। रिपल्सन मोटर तो प्लेन रिपल्सन मोटर, फिर कंपनसेटेड वाइंडिंग वाली, कंपनसेटेड वाइंडिंग रिपल्सन मोटर, दूसरी है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन, और एक रिपल्सन इंडक्शन। ये 4 वेराइटी की आती है, ये बनाई गई वो 4 प्रकार की है। अब इसमें इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी बनावट आपने देख ही ली। अभी अब प्रैक्टिकल और देख रहे हैं। उसका रोटर जो है वो सेम डीसी की जो मोटर होती है इसी टाइप का, डीसी का जो आर्मेचर होता है वैसा ही आर्मेचर होता है। डीसी का आर्मेचर जैसे लेफ्ट वाइंडिंग वेव वाइंडिंग वाला नहीं होता है,
जो आपने पढ़ा ही है लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग, ऐसे ही डीसी का आर्मेचर लैप और वेव वाइंडिंग बना करके फिर तैयार किया जाता है। अब इसका जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में ये है कि दोनों कार्बन ब्रशों को शॉर्ट करना पड़ता है, बस फर्क इतना है, फील्ड अलग हो गया और आर्मेचर के दोनों कार्बन ब्रशों को शॉर्ट कर दिया। तो इसका चित्र एक तो ये बन सकता है या फिर चित्र इसका ये बनेगा, ठीक है। ये दोनों कार्बन ब्रशों को शॉर्ट करके इसका रोटर बनाया गया है ऐसा। बाकी तो ये अलग अलग वैरायटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा संशोधन कर दिया गया, इसमें कंपनसेटेड वाइंडिंग करके फिर इसको शॉर्ट किया गया। ओवरऑल तो इसका रोटर शॉर्ट होता ही है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है रिपल्शन मोटर का। इन मोटर में औसत स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 300 से 400% तक होता है, ठीक है। ये मोटरें वहाँ पसंद की जाती है जहाँ पर स्टार्टिंग पीरियड आपको लंबे समय तक थोड़ा सा रोटेशन लाना है, वहाँ पर ये रिपल्शन मोटर काम की है। अच्छी स्पीड रेगुलेशन के लिए घूमने की दिशा आसानी से बदल जाती है। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि घूमने की दिशा बदलने के लिए आपको कोई कनेक्शन परिवर्तन करना नहीं है, कनेक्शन चेंज करना ही नहीं है, केवल कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये मोटरें रेफ्रिजरेटर, एयर कंप्रेशर, कॉइल वाइंडिंग मशीन, पेट्रोल पंप, मशीन टूल, मिक्सिंग मशीन, लिफ्ट आदि सब में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये होगी थ्योरी। अब अपन प्रैक्टिकल पे देखें, सिद्धांत समझ में आ गया। अब यहाँ देखो मोटर होती कैसी है, रिपल्सन मोटर इस टाइप की होती है। ये आपका इसकी वाइंडिंग होगी स्टेटर की वाइंडिंग, स्टेटर की वाइंडिंग सिंगल फेज, और ये कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब सेंटर एक, कोयलों का पिच अलग अलग, कोयलों का पिच अलग अलग है, सेंटर एक है, इसलिए इस वाइंडिंग का नाम कंसेंट्रिक रखा। ये 4 पोल की है, 1 2 3 4, ये 4 पोल हो गए। कनेक्शन आपका स्टार्ट एंड निकला ना, इसका स्टार्ट बाहर निकाल दिया तो इसका एंडिंग इसके एंडिंग से जोड़ दिया, इसका स्टार्ट बच गया, अगले पोल के स्टार्ट से इसका एंड बचा, अगले एंड से स्टार्ट बार, यूँ करके 2 तार बाहर निकले, वो आ गए आपके 2 तार ये, ठीक है। ये कनेक्शन देख लो आप अच्छी तरह, ये कनेक्शन इस टाइप से करके 2 तार बाहर निकाल दिए, बस इसी से मोटर आपको चलानी है। आर्मेचर में सप्लाई देनी ही नहीं है। अब आर्मेचर कैसा है देख लेते हैं। ये आर्मेचर ये रहा, ये आपका आर्मेचर हो गया। अब आर्मेचर में क्या कर रखा है, ये आर्मेचर के अंदर कार्बन ब्रशों को शॉर्ट कर दिया। ये 4 कार्बन ब्रश हैं, आपस में शॉर्ट हो गई है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया। 4 पोल का इसलिए 4 पोल का होता है, 4 कार्बन ब्रश होता है, लेफ्ट वाइंडिंग में यही है। तो ये कार्बन ब्रश आपस में शॉर्ट है, ये इधर से इधर शॉर्ट कर दिया, दोनों कार्बन ब्रशों को शॉर्ट कर दिया। इसमें बाहर से सप्लाई उसको देनी भी नहीं है, न लेनी है, कुछ नहीं करना, वाइंडिंग कर दी और अंदर ही अंदर कार्बन ब्रशों को शॉर्ट कर दिया। अब इसकी पोजीशन ये घूमने वाला रखा है ये, ठीक है। अंदर फिट होने के बाद देख लेना कि अगर इसको इस डायरेक्शन में रखेंगे तो क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे करने पर स्पीड कम हो जाएगी, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर इधर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉक हो जाता है। समझ में आया इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है। इसकी अलग अलग पोजीशन रख करके देखना है। अगर घूमने की मतलब टॉर्क नहीं बन रहा, एक पोजीशन होगी टॉर्क नहीं आएगा, एक सीध में अगर होंगे तो टॉर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जैसे माना कि ये मैग्नेट है, अगर मान लो ये एकदम दोनों पैरेलल में है, ये रोटर का जो नॉर्थ पोल, स्टेटर का नॉर्थ पोल एकदम सामने आमने सामने है एक सीध में, तो कोई घूमने की शक्ति नहीं आएगी, घूमेगा भी नहीं, ना तो एंटी क्लॉक है ना क्लॉकवाइज। और थोड़ा सा इसको टेढ़ा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, मान लो आपने ये इस डायरेक्शन में कर दिया, तो ये एकदम टॉर्क आ गया घूमने का, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइडली टेढ़ा करना पड़ेगा तो घूमने की शक्ति आ जाएगी। और जैसे ये सेंटर में आ गया, 0 पोजीशन हो गई, और थोड़ा सा इधर कर दिया तो डायरेक्शन चेंज। ऐसे करके अलग अलग पोजीशन करके आपको, जैसे एक बार देख लेना कि ऐसे करने पर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको स्लाइडली घुमा दिया इधर, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और फिर इसको वापस 0 रिवर्स में ला करके इधर कर दिया तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। अब इसको फिट करो, कनेक्शन करो और इसकी पोजीशन ऐसा मूवमेंट करें, ऐसा व्यवस्थित देख करके, और मोटर को सप्लाई दे करके चलाना है और इसको डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल हो गया। रिपल्शन मोटर को कनेक्शन करना, कनेक्शन में क्या है, सप्लाई के सीधे 2 तारे लगाने। लेकिन इसी फिटिंग में ये ध्यान रखना है कार्बन ब्रश का जो है ना, ये कहीं जाम नहीं होता, आसानी से ऐसा मूवमेंट कर सके, ये देख लेना आप। ढक्कन जब लगाओ उस समय एक स्थिति में इसको लगा के रखना है, फिर सप्लाई लगा के देखना, फिर थोड़ा सा इसको स्लाइडली चेंज करना, क्या होता है देखना है, फिर थोड़ा सा घुमा के, जिस समय एक बार में एंटी क्लॉक घुमाओ, फिर देखो वापस रिवर्स लाओ, फिर क्लॉकवाइज थोड़ा घुमा के देखो,
अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग एंगलों में, जैसा कि आपके थ्योरी में बताया था, अलग अलग एंगल के अंदर आपको रखना है। ये कार्बन ब्रश कहाँ होते हैं? GNA MNA पे होता है ना, है? तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, तो एक्सिस आपको चेंज करना है, ठीक है। ऐसे एक्सिस चेंज करके इसको घूमने की दिशा बदल करके आप प्रैक्टिकल कर लो इसको। ये रिपल्सन मोटर चलाना, ठीक है, हो गया। तो ये लास्ट सिंगल फेज की मोटर जो है रिपल्सन मोटर, बाकी सब में तो कनेक्शन चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन रिपल्सन मोटर में घूमने की दिशा बदलने के लिए ब्रशों की स्थिति बदलने से घूमने की दिशा बदल जाती है। और कार्बन ब्रश आपस में शॉर्ट होते हैं, वाइंडिंग करके कार्बन ब्रश शॉर्ट किए जाते हैं, बस ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। बाकी स्टेटर की वाइंडिंग दूसरे सब सिंगल फेज मोटरें ऐसी ही होती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ब्रशों की पोजीशन चेंज करके घूमने की दिशा बदल दो। देखो रिपल्सन मोटर अंदर से आपने सब भाग वगैरह देख लिए, आपने फिट कर दी, ठीक है। फिट करने के बाद फिर थोड़ा सा ये ऐसे घुमा के देख लो, फ्री घूम रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो देखो आपको करना क्या है, इसके कवर के अंदर यहाँ पर जो है ना, ये कार्बन ब्रश को एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रू दे रखा है। ये स्क्रू जो है आपको एक बार जैसे इसको लूज़ करना, लाइट चालू कर दो, इसको थोड़ा सा ढीला करना है, ऐसे ढीला करके ये कार्बन ब्रश का जो रोकर आर्म है, ये रोकर आर्म की जो पोजीशन है ये आपको बदलनी है, थोड़ी सी इसको ऐसे बदलनी है, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे आगे कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी पोजीशन है। अभी इसकी एक पोजीशन रख करके और अब इसको टाइट कर दो। अब इसकी स्थिति देखें कि रोकर आर्म, हमारा पोल कहाँ है, ये रोकर आर्म इस प्रकार से है, ठीक है ना। अभी रोकर आर्म की पोजीशन यहाँ है। अब आप एक बार चला के देखें, सिंगल फेज सप्लाई देनी है, स्पार्क हो रहा है और डायरेक्शन इसका एंटी क्लॉक चल रहा है, ठीक है। पोजीशन थोड़ी सी चेंज करो, कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज कर दो, थोड़ा सा इसको लूज़ करना है, ऐसे ये थोड़ा लूज़ कर लिया। कार्बन ब्रश की पोजीशन इसको इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में अपन इसको घुमा रहे हैं, ठीक है ना। ये रोकर आर्म को थोड़ा सा घुमाना है अंदर से, रोकर आर्म को घुमाना है, ये घूम जाएगा ऐसे। ये मैंने इसको इस पोजीशन पे ले आया, ठीक है। मैंने इसको घुमा करके ना यहाँ इस पोजीशन पे ले आया मैं। अब देखते हैं इसकी घूमने की दिशा बदलती है या स्पीड कम ज़्यादा होती है, क्या होता है वो देखें। हमने क्या किया, सिर्फ कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज करी, कनेक्शन चेंज नहीं किए, ये ध्यान रखना। कनेक्शन चेंज नहीं करें, केवल कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज करी है, डायरेक्शन चेंज हो गया, घूमने की दिशा बदल गई है। ये एकदम, अभी ये कार्बन ब्रश की स्थिति वो एकदम सीध में आ गया, दोनों पोल आपस में। अभी इसी दिशा के अंदर वापस इसको ढीला करो और जिस दिशा में ये घुमा रहे थे उसी दिशा के अंदर इसको वापस इसकी पोजीशन चेंज करो और आगे। मैंने और इसको कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज कर दी और वापस टाइट कर दिया, ठीक है। चेंज सिर्फ यही किया है कि रोकर आर्म को खिसका करके ना पोजीशन चेंज कर दी है हमने। स्पीड में अंतर आ गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, स्पीड में अंतर आ गया। अभी स्पीड में भी अंतर आ गया, देख लो डायरेक्शन देखो कौन सा है, अभी क्लॉकवाइज हो गया है ना। अभी ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक चल रहा है अभी, ठीक है। स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब जैसे हमने क्या किया था, आपको केवल कार्बन ब्रश की स्थिति बदली थी, तो रिपल्शन मोटर की विशेषता क्या है, कार्बन ब्रश की स्थिति बदलने से, कार्बन ब्रश की स्थिति, अब वापस मैं इसको दूसरी दिशा में कर लेता हूँ। ये चेंज कर दिया मैंने, पोजीशन चेंज कर दी है कार्बन ब्रश की। अब कार्बन ब्रश की दिशा बदल दी है मैंने, कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज कर दी है। ये स्क्रू होता है, स्क्रू होगा, एडजस्टेबल होगा। कार्बन ब्रश का जो रोकर आर्म होता है जिस पे कार्बन ब्रश लगते हैं वो मूवमेंट करता है।
इसकी पोजीशन और चेंज करो। कार्बन ब्रश की पोजीशन और चेंज कर दी है। फिर देखते हैं क्या होता है। स्पीड में अंतर आ गया है। अभी भी वही डायरेक्शन है, तो वापस चेंज करो। एक बार फिर से देखें, चेंज हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो गया, स्पार्किंग भी कम हो गई, स्पीड भी कम हो गई, स्पीड भी कम हो गई है। थोड़ा सा इसको और घुमा देते हैं। ये हमने पोजीशन थोड़ी सी और बदल दी। फिर चेंज करते हैं पोजीशन चेंज। एक चीज़ नोटिस कर, थोड़ा थोड़ा ये पोजीशन चेंज हो गई है। इसमें हल्का सा स्लाइड ही करना है, हल्का सा स्लाइडिंग ही करना है आपको। अभी अपने ज़्यादा घुमा दिया, हल्का सा स्लाइड करना था इसको। अभी इसकी पोजीशन और थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज करके फिर चेक करो। स्पीड बढ़ गई है ना, अभी स्पीड बढ़ गई है। बढ़ी, स्पीड बढ़ गई। और बढ़ानी है, और बढ़ानी है थोड़ा सा इसको। और उसी दिशा के अंदर, दिशा का ध्यान रखना, उसी दिशा, लाइट लगा ना थोड़ी सी, उसी दिशा के अंदर इसको थोड़ा सा और घुमा दो। कार्बन ब्रश की पोजीशन आप, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो रिपल्शन मोटर में घूमने की दिशा कैसे बदलते हैं? कार्बन ब्रश की स्थिति बदलकर। कोई कनेक्शन चेंज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं किया हमने। हो गया। अब ये कार्बन ब्रश थोड़े ढीले हैं, तो एक बार करके देख लेना। ये पोजीशन चेंज करने, कार्बन ब्रश की स्थिति बदलने से घूमने की दिशा बदल जाती है। तो ये रिपल्शन मोटर का थ्योरी, प्रैक्टिकल सब हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को करना है अल्टरनेटर, मतलब सिंगल फेज मोटर सारी हो गई। अब अल्टरनेटर का प्रैक्टिकल, थ्योरी सब करना है। तो ये अब इसको वापस जहाँ सेट के ऊपर लगा होता है वहाँ लगा देना और देख लेना कि इसका डायरेक्शन कौन सा चाहिए। अगर उल्टा होगा तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे, बस आप ये इसका जो एडजस्टेबल वाला स्क्रू है ढीला करना, अंदर से कार्बन ब्रश की पोजीशन चेंज कर देना, ये घूमने की दिशा बदल जाएगी। स्पीड भी आपको कम ज़्यादा करनी है तो इसी से वेरिएशन करके हो जाएगा। ये रिपल्शन मोटर है, समान पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है। चलो करो।